हेलो गाइज, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सौरवीज एजुकेशन हब में। तो अभी तक हमने देखा था कि हमने चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर दिया था पिछले वीडियो में, जिसके राइटर जो थे वो थे नेल्सन मंडेला। चैप्टर का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, उसमें हमने ऑलमोस्ट 30-40% कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में। उसके आगे का पार्ट है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। हम ट्राई करेंगे कि इस वीडियो में पूरा ही कवर कर लें, ताकि अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करना हम चालू कर दें। ठीक है। और तो फिर कैसे हो आप लोग, ये आप कमेंट्स में जरूर बताएं। कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, और हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है। तो अभी तक हमने ये देख लिया था कि वहां पे चुनाव होके, और जो उनके आर्मी के जनरल्स वगैरह थे, सबने उन्हें सैल्यूट करा था, और वो हमने पूरी देख ली थी। ठीक है। अब उसके आगे बढ़ते हैं। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल sacrifices of thousands of my people। कि ये जो आज दिन आया है, मतलब जब अश्वेत आंदोलन उनका हुआ था, ठीक है, वो जो उसकी सफलता मिली है, उसके लिए अनइमेजिनेबल मतलब आपको वो बोल रहे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते ऐसे सेक्रीफाइसेस उनके जो पीपल हैं, उनके जो लोग हैं, उन्होंने करे हैं। ठीक है। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। मतलब ऐसा सेक्रीफाइस उन लोगों ने करा है जो कि हम काउंट भी नहीं कर सकते कि कैसे करा है, क्या करा है। ठीक है। और उसको रिपे भी नहीं कर सकते। समझ गए आप लोग? आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डे। ठीक है। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। मतलब उस दिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज जो लोग पेट्रियट्स, मतलब जो देश के लिए आजादी लड़ना चाहते थे, पेट्रियट्स मतलब देशभक्त। ठीक है। जो देशभक्त पेट्रियट, उनके पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी है आजादी के पहले, उन सब का एहसास उन्हें हो रहा था। ठीक है। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। मतलब कि वो जो एक खराब, बहुत लंबा और खराब लाइन उनकी चल रही थी, वो समाप्त हो चुकी है, और न्यू बिगिनिंग जो है वो नेल्सन मंडेला के थ्रू चालू हुई। I was pained that I was not able to thank them, and that they were not able to see what their sacrifices has brought। मतलब ये कि उनको बहुत दुख था कि नेल्सन मंडेला जो है वो उन्हें खुद जाके थैंक नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और ना वो लोग देख सकते हैं कि जो उनके सेक्रीफाइसेस थे उससे क्या मिला है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड created a deep and lasting wound on my country and my people। मतलब जो अश्वेत लोगों, मतलब श्वेत लोगों की जो क्रांति करी थी इन लोगों ने, अश्वेत क्रांति। ठीक है। जो रेसिज्म था, उसके कारण जो गहरे घाव लोगों के ऊपर लगे हैं। ठीक है। यहाँ पे घाव का मतलब ये नहीं कि चोट लगी हुई है, खून आ रहा है। गहरे घाव मतलब जैसा कुछ लोगों को सदमा लग जाता है, कुछ हो जाता है, उस चीज से भी कनेक्टेड है। ठीक है। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि जब यहाँ से ये जो हम कई साल लग जाएंगे, या हो सकता है कुछ जनरेशन हमें लग जाए, जब तक ये दिल में हमारे ये वुंड जो है ये रहेगा ही रहेगा। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। मतलब जो इतने दशकों तक, ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या है उनके साथ कि इतना ब्रूटल अत्याचार हुआ था अश्वेत लोगों के ऊपर, कि वो उनके दिमाग में ऑलरेडी बहुत बुरा घर कर चुका है। ठीक है। एंड दैट वाज
that it produced the Oliver Tambos, the Water Sizzlers, and the Chief Luthlis, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Shokings of our time. Man of such extraordinary. यहाँ पे जो ये हमने लोगों के नाम बोले हैं, ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग थे, ठीक है। उनके यहाँ पे हमने नाम देखे हुए हैं, ये उनके फोटोज हैं, जो कि स्ट्रगल, जो ये अपार्थाइड के अगेंस्ट स्ट्रगल चल रहा था, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था इन लोगों ने, ठीक है। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड generosity that their like may never be known again. मतलब कि उस जो उन्होंने विजडम, जो उन्होंने नॉलेज दिखाया था, जो उनकी जनरस करेज था, वैसा करेज वापस से नहीं हो सकता. Perhaps it required such depth of operations to create such height of character. My country is rich in minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that the greatest wealth is its people, finer एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड. यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हमारी जो कंट्री है, कंट्री में बहुत सारे मिनरल्स और डायमंड्स, हमारी जेम्स हमारी सॉइल में हैं, बट उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वहाँ के लोग. कौन है? पीपल, जो वहाँ के लोग हैं, जो कि डायमंड से भी ज़्यादा सच्चे और प्योर हैं. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. मतलब जो वहाँ पे उस समय जो लोग थे, जो कॉमरेड्स थे, कॉमरेड्स का मतलब होता है जो वहाँ लड़ रहे होते हैं, योद्धा, ठीक है. उन लोगों से नेल्सन मंडेला ने करेज का मतलब सीखा था. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमन रिस्क एंड गेव अप देयर लाइफ फॉर एन आइडिया. मतलब एक छोटी सी चीज के लिए भी लोगों ने अपनी जान दी है. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing the strength and resilience that defies the imagination. I learned the courage was not the absence of fear, but the triumph over it. मतलब कि उन्होंने ये बताया कि उन्होंने कई लोगों को देखा था, ठीक है, कई लोग देखे थे जहां पे उन्होंने जो टॉर्चर उन लोगों के ऊपर हो रहा था उससे वो टूटे नहीं और उसका डट के सामना किया, ठीक है. आई लर्न द करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. मतलब उनका कहना ये है कि जो करेज है, करेज मतलब ब्रेवरी या बहादुरपन, वो अब्सेंस मतलब डर के खत्म होने से नहीं, डर के ऊपर जीत पाने से आती है. उन्होंने वहां पे पी थी माउंटेन ड्यू, ठीक है, इसलिए उन्होंने पाई डर के ऊपर जीत, उससे उनको मिली है डर के ऊपर जीत. आप भी पी लीजिए थोड़ा सा पानी, मैं भी पी लेता हूं. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डाइज नॉट फील अफ्रेड बट हु कॉन्कर द फियर. यही चीज की एक बहादुर व्यक्ति वो है जो डर ना लगने से नहीं, जो डर के ऊपर जीत से आगे बढ़े, वो है. No one is born hating other person because of their color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. ठीक है, वहां पे ये बोल रहे हैं कि कोई भी जो पैदा होता है वो व्यक्ति हमेशा ये लेके नहीं होता, पैदा हुआ व्यक्ति को नफरत नहीं सिखाई जाती है, वो जब बड़ा होता है जब उसे सिखाई जाती है कि किसी के रिलीजन हेट, कि हम नफरत किससे करते हैं, रिलीजन से और उसके बैकग्राउंड से, उसके कलर से.
ठीक है, पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि अगर लोगों को नफरत करना सिखाया जा सकता है तो प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। और प्यार जो है वो नेचुरली ह्यूमन कनेक्ट से ह्यूमन हार्ट के लिए ज्यादा अच्छा होता है, या नेचुरली ह्यूमन ज्यादा अपोजिट उसके अट्रैक्ट होता है। इवन इन द grimmest time in prison, when my comrades and I would push to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards। मतलब जब उनके ऊपर बिल्कुल क्रूरता हो रही थी, जेल के अंदर जब वो बंद थे, जब उनके ऊपर वो क्रूरता हो रही थी उस समय, ठीक है, एक गार्ड के अंदर उनके लिए ह्यूमैनिटी में देख सकता था। Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going। Man's goodness is such a flame that can be hidden but never extinguished। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया है। इवन द ग्रीमियस्ट, मतलब जो बहुत बुरा समय उनका चल रहा था उस समय भी एक गार्ड के अंदर उन्होंने ह्यूमैनिटी का एक छोटा सा हिस्सा देखा था। परहैप्स वो कुछ सेकंड के लिए ही था, बट वो उनके लिए इनफ था कि हमें आगे बढ़ते जाना है। आदमी की जो अच्छाई होती है वो छुपाई जा सकती है, खत्म नहीं की जा सकती। ठीक है, इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन obligations to his family, to his parents, to his wife, to his children, and he has an obligation to his people, his community, his country। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हर आदमी जो है उसके ऊपर दो तीन लोगों के ऑब्लिगेशंस हमेशा रहते हैं। ठीक है, उसकी फैमिली के, उसके पेरेंट्स के, उसकी वाइफ का, उसकी चिल्ड्रन का। ठीक है, या और उसके बाद ऑब्लिगेशन होता है उसके पूरे समाज के लिए भी। ठीक है, कम्युनिटी, कंट्री, इन सिविल ह्यूमन। In a civil human society, each man is able to fulfill those obligations according to his known inclinations। ठीक है, जब आपको ऐसा बड़ा वर्ड मिल जाए ना जो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है तो उसको तीन पार्ट में ब्रेक कर लो। जैसे यहाँ पे तीन क्या है, inclinations एंड एबिलिटीज। इंक्लिनेशन का मतलब होता है नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर, मतलब जो उसका बिहेवियर है उसकी नेचुरल टेंडेंसी जो है उसके हिसाब से वो उन ऑब्लिगेशंस को पूरा करने का पूरा ट्राई करता है। इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल both of obligation। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably tried to fulfill his duty, tried to fulfill his duty, inevitably ripped from his family and his home and was forced to live apart। मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब वो कोई भी अगर व्यक्ति ये ट्राई करता था कि यहाँ पे हम ऐसा करें कि अच्छे से रह लें, जो रेसिज्म वहाँ पे था, रेसिज्म के लिए जो व्यक्ति वहाँ पे ट्राई करता था कि हम अच्छे से रह लें तो उसको या तो वहां से निकाल दिया जाता था या फिर वहां से अलग रहने के लिए भेज दिया जाता था। पहली बात तो उसको पनिशमेंट होती थी बहुत ज्यादा, और आइसोलेटेड मतलब उसको एक तरफा कर दिया जाता था कि खाना नहीं मिलेगा तो मरेगा ही सही, वो चीज होती थी। A twilight existence of secrecy and rebellion। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from suffering my obligation as a son, as a brother, as a father and as a husband। मतलब हुआ क्या यहाँ पे कि जब वो अपने लोगों की हेल्प करने के लिए गए तो जो उनके ऑब्लिगेशंस थे उनकी फैमिली, उनके बेटे सन के लिए, उनके भाई के लिए, उनकी वाइफ के लिए,
वो फुलफिल नहीं कर पाए। ठीक है। I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know. Free to run in the field near my mother hut, free to swim in the clear stream that run through my village, free to roast mealies under the stars and ride the boat back to slow moving bulls. As long as I obeyed my father and abided my customs to my tribe, I was not troubled by laws of men and God. ठीक है, वो ये बोल रहे हैं कि मैं फ्री, हमेशा आज़ाद ही था, जहाँ पे मुझे ये आज़ादी थी कि मैं अपने खेतों में दौड़ लगा सकता था, मैं स्विम कर सकता था, जो वहाँ से एक नहर जा रही थी उसमें, ठीक है, बोट चला सकते थे। पर जब तक वो उनके फादर के और ओबे करते रहे या उनकी सोसाइटी को ओबे करते रहे, तब तक उन्हें कोई भी लॉ, जो ह्यूमन लॉज होते हैं, उनके द्वारा या भगवान के द्वारा कोई भी ट्रबल नहीं हुआ। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom has already been taken from me. मतलब वो जो ये सोच रहे थे कि मेरे पास फ्रीडम है, ठीक है, ये गलत थी। उनको पता, जब वो बड़े हुए तो उन्हें समझ में आया कि मेरी फ्रीडम तो ऑलरेडी ली जा चुकी है। That I began hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in lawful life. मतलब ये कि जब वो बड़े हुए, जोहान्सबर्ग में गए, वहां पे जाके उन्होंने समझा कि जो फ्रीडम है वो उनके पोटेंशियल के लिए नहीं थी। इल्यूजन, ट्रांजिटरी, नॉट परमानेंट, वो परमानेंट भी नहीं थी। ठीक है, बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। मतलब जब उन्होंने देखा कि सिर्फ वो ही फ्री नहीं थे, बाकी उनके जो ब्रदर्स सिस्टर्स वो भी फ्री नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. जो उनकी फ्रीडम थी, वो सिर्फ उनके लिए ही फ्रीडम नहीं थी, बट जो उनके जैसे दिखते थे, जो अश्वेत थे, उनके लिए भी ये फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट थी। That is when I joined African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the greatest hunger of freedom. ठीक है, उसके बाद उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी। उसके बाद फिर जो उनकी फ्रीडम, खुद की आज़ादी की जो भूख थी, वो और बढ़ गई और आगे बढ़ी। ठीक है, ऑफ माई पीपल, मतलब लोगों की आज़ादी के लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। इट वॉज दिस डिजायर ऑफ फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man with work out a home, that forced living, life-loving man to live like a monk. मतलब जब वो उनको भूख लगी, मतलब जो उनको चढ़ी दिमाग पे कि अब मुझे मेरे लोगों के लिए आज़ादी लड़नी है, तो उन्होंने, इट वॉज द डिजायर ऑफ फ्रीडम, मतलब आज़ादी क्या,
आजादी, ठीक है। उससे उन्होंने क्या हुआ कि जो एक डरा सहमा सा व्यक्ति था, फ्रेटेंड, ठीक है, इसका मतलब होता है डरा सहमा सा व्यक्ति, उसको बोल्ड मैन में कन्वर्ट कर दिया। और लॉ अबॉइडिंग अटर्नी, मतलब जो बिल्कुल लॉ, जो वहां के नियम थे उसको फॉलो करके रखते थे, उनको एक क्रिमिनल बना दिया। दैट टर्न्ड अ family loving husband into a man workout a home that forced a loving man to live like a monk। मतलब उससे हुआ ये कि उनने जो भी उनके ऑब्लिगेशंस थे उनके भाई परिवार सबके लिए, वो सब छोड़ दिया। और जो बिल्कुल लॉ अबाइडिंग थे तो लॉ अबाइडिंग भी उन्होंने छोड़ दिया, वो एक क्रिमिनल की तरह हो गए थे। क्योंकि अश्वेत जब उन्होंने क्रांति करी तो वो क्रिमिनल हो चुके थे, ठीक है। जो अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा प्यार करते थे वो अब एक साधु जैसे रहने लग गए थे। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms as I was allowed when I know my people were not free। मतलब कि ये आज़ादी वो एंजॉय नहीं कर सकते थे क्योंकि वो, उन्हें तो आज़ादी थी बट उनके जो लोग थे उन लोगों के लिए वो आज़ादी नहीं थी। Freedom is indivisible, the chains on any one of my people were the chain on all of them। मतलब कि जो लोग थे, आज़ादी थी वो बिल्कुल जायज़ थी। और जो चेन्स, मतलब बेड़ियों में जो झगड़ा हुआ था अगर किसी एक व्यक्ति को भी, तो वो पूरे उनके जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उनको झगड़ा हुआ था, ठीक है। द चेन ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन ऑन मी। मतलब अगर वो चेन उनके ऊपर थी तो वो मेरे ऊपर भी थी। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hearted। He is locked behind the bars of prejudice and a narrow mindedness। मतलब जो लोग अपने दूसरे लोगों को किसी भी चीज के लिए गुलाम बना के रखते हैं, वो दिखाते हैं कि उनका माइंड कितना छोटा है, कितने छोटे दिमाग के वो लोग हैं। और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट किसी भी अच्छे रीजन के बिना उनको नफरत करते थे, सिर्फ उनके कलर के कारण उनसे नफरत करते थे। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। The oppressed and the oppressor are like are the oppressor alike are robbed in of their humanity। मतलब कि जो कि जिसको कैद करा है वो, और जो कैद जिसने कैद करा है वो दोनों ही एक चोर की तरह हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटी के। क्लियर है यहां तक आपको? तो यहां पे हुआ हमारा चैप्टर समाप्त, इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया है हमने क्लोज। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको बढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कर लीजिए हमारे सौरवी एजुकेशन हब को सब्सक्राइब, दबा दीजिए इस बेल आइकन को और तोड़ दीजिए सारे रिकॉर्ड्स। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।